हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप होता है या तो एटम होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है which decide the chemical properties of the compound, which decide the chemical properties of compound। तो इतना आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम हो गया या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जो क्या करेगा, किसी कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है, इसका OH होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है एल्डिहाइड है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका CHO हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे COOH हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो दिए गए हैं। अब देखो एल्केन्स डू नॉट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्केन है तो उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एल्केन को क्या हम लोग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर एल्कीन है या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर करते हैं। एल्केन, तो ये वाली मेन लाइन आप लोग याद कर लेना। एल्केन do not contain any functional group। ओके, एल्केन में क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। लेकिन अगर एल्कीन है तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एल्काइन है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसमें हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ चार्ट दिए गए हैं। सब कॉमन फंक्शनल ग्रुप R इज रिप्रेजेंट द एल्किल ग्रुप। R क्या होता है ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में दिया हुआ हैलाइड। हैलाइड मतलब X है, X जनरल होता है, उसके जगह पे आप लोग F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिख सकते हो। जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा RX हो जाएगा। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, हैलो एल्केन। हैलो देखो क्यों, यहाँ पे जो X है वो क्या है, हैलोजन ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं और एल्केन में एडिशन हो रहा है, तो इसीलिए क्या बोल रहा है वो, हैलो एल्केन बोल रहा है। हैलो एल्केन क्यों बोल रहा है, क्योंकि हैलोजन एटम क्या हो रहा है, एल्केन में कहीं जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोल रहा है, हैलो एल्केन बोल जाएगा। अब देखो हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या होगा, एन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है
CH3Cl। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हम लोग लिखेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन का चेन है तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मीथेन क्यों होगा, क्योंकि ये एल्केन है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्लोरोइथेन का भी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये हो गया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो यहाँ पे है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या है, जनरल फार्मूला R, और उससे कनेक्टेड क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। नाम हो जाएगा इसका एल्कोहल, और सफिक्स आपको याद रखने हैं, एल्कोहल का सफिक्स OL होगा, एल्कोहल का सफिक्स क्या होगा, OL होगा। और एक यहाँ पे नाम दिया हुआ है देखो मीथेनॉल का, तो यहाँ पे एक कार्बन का चेन है तो मेथ होगा, और ए है क्या है, इसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा देंगे। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका सफिक्स क्या है, OL है, तो इसीलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, और इसका नाम इथेनॉल है। ओके, अब आगे देखो एल्डिहाइड का, यहां पे देख लो आप लोग, एल्डिहाइड ग्रुप है जैसे यहां पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होता है CHO। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, और उसको रिप्रेजेंट किया है देखो यहाँ पे RCHO से, मतलब ये जो है इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, R और CHO हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, किसी भी एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, Al होगा। तो आपको एल्कोहल का याद रखना है कि Al होगा, और एल्कोहल का याद रखना है कि OL होगा, और एल्डिहाइड का याद रखना है कि Al होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है मीथेनॉल और इथेनॉल। मीथेनॉल में देखो ये है एक एल्डिहाइड ग्रुप, और ये है एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो मीथेन हो जाएगा, एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो मीथेन हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो Al लग जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेनॉल हो जाएगा। इसमें देखो दो कार्बन का चेन है, तो दो कार्बन के हम लोग एथ वर्ड का यूज करते हैं, और इसमें क्या है, एल्केन प्रेजेंट है तो An लगा देंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप देखो क्या होता है, इसका सफिक्स ओइक एसिड होगा, और कीटोन का क्या होगा, ओन होगा, कीटोन का क्या होगा, ओन होगा, और ईथर का क्या होगा, ऑक्सी होगा, ईथर का क्या होगा, ऑक्सी होगा। जैसे अगर इसका नाम हमें लिखना होगा इस वाले कंपाउंड का, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। उसी तरीके से एक मिनट स्लाइड करके आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ओके, ये नामनक्लेचर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि मिथॉक्सी और इथॉक्सी, मिथॉक्सी और इथेन कौन कौन सा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टर क्या होता है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। एक मिनट, देखो क्या होगा, ये पहला बोल रहा है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर, देयरफॉर द कंपाउंड ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द सेम टाइप ऑफ टेस्ट। जैसे ये बता रहा है, मान लो एक है हमारे पास, एक मिनट, CH3 और है CHO है, ये है
C2H5 C2H5 और CHO, दोनों में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर मान लो आपको बताना हो, कोई टेस्ट करके बताना हो कि टेस्ट करके बताओ कि ये दोनों कंपाउंड सेम है कि नहीं, तो जो दोनों कंपाउंड क्या होंगे, सेम टेस्ट देंगे, सेम टाइप ऑफ टेस्ट क्या होंगे, शो करेंगे। सेम टाइप ऑफ टेस्ट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है। सेम टाइप ऑफ टेस्ट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो बोल रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शनल ग्रुप के। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है दो कंपाउंड का तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे एक है, मान लो हमारे पास CH3 और OH है, एक है हमारे पास CH3 और CHO है, तो ये है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल है एल्कोहल, और ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों में क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगला देखो देयर एग्जिस्ट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है कोई कंपाउंड, दो या तीन कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा, वो होमोलोगस सीरीज हो सकता है। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो CH3OH, अगला है C2H5OH, अगला है C3H7OH। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 का है। अब हम जानते हैं कि होमोलोगस सीरीज में दो सक्सीडिंग मेंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, CH2 होता है, दो सक्सीडिंग मेंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, CH2 होता है। तो देखो क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, उसके तीन कंपाउंड है और तीनों क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ओके, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगला देखो क्या लिख रहा है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द एल्किल ग्रुप डिटरमाइन मेनली द फिजिकल प्रॉपर्टी वेयर एज द फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। इसको देख लो, जैसे मान लो ये है हमारे पास कोई कंपाउंड, ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप क्या करेगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, ये क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, ये क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो किसको डिसाइड करेगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसको हम लोग स्लाइड कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, पहले इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगला है हम लोग का टॉपिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ओके, हाइड्रोकार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, द फार्मूला दैट शो हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट are linked together
इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला उसको बोलेंगे हम लोग कि एक कंपाउंड है, उसमें एक एटम दूसरे एटम से कैसे लिंक है, वो जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किसको बोलेंगे, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से कैसे लिंक है, ये जो स्ट्रक्चर बताता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आप लोग के बुक में दिया हुआ है ब्यूटेन का, स्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा, दिस शो, एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, दिस शो how an atom is connected to other atom, ठीक है, in a compound। ओके, ये हो गया। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन है, फॉर्मूला हो जाएगा C4H10 के बारे में। ये पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बना के कि क्या होगा स्ट्रक्चर इसका। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया भी है, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं हम। पहले तो ब्यूटेन में क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन हम लोग लिख लेंगे, और ये हो गया 4 कार्बन। अब सारे कार्बन की क्या करना है, वैलेंसी को हमें सेटिस्फाई करना है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो इस वाले कार्बन का क्या है, एक ही बॉन्ड कनेक्टेड है, तो इसको क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन से हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गया। देखो इस वाले हाइड्रोजन कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड खाली हैं, तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। सेम यहाँ भी होगा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यही क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यही क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बताता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से कैसे कनेक्टेड है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे कनेक्टेड है। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो एक एब्रीविएटेड फार्मूला है, एब्रीविएटेड फार्मूला है, मतलब अगर कोई बड़ा कंपाउंड होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर कंडेंस हम लोग फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ए मॉलिक्यूल हैविंग द बिगर स्ट्रक्चरल फार्मूला इज ऑफन cumbersome, we represent it by abbreviated formula। अगर कोई बड़ा कंपाउंड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस फार्मूले में लिखेंगे। तो कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन कैसे होगा, देखो कैसे हम लोग करेंगे। कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन। देखो यहां पे इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, एक पास ला के रख देंगे, तो ये हो जाएगा H3C हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास कितने हैं, 2 हैं, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को पास ला देंगे। फिर इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी पास ला देंगे, और लास्ट वाले के पास 3 है, इसको भी क्या कर देंगे, पास ला के रख देंगे। ये क्या है, कंडेंस फार्मूला ब्यूटेन हो जाएगा, या फिर इसी को क्या बोलेगा, वो एब्रीविएटेड फार्मूला बोलेगा। एब्रीविएटेड मतलब वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसको कंडेंस करके लिखना, उसी को क्या बोलेंगे, एब्रीविएटेड फार्मूला हम लोग बोल देंगे। ओके, अगला देखो कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन का मतलब ये है, कार्बन स्केलेटन का मतलब ये है कि कोई आपको कंपाउंड दे दिया रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे कनेक्टेड है वही आपको बताना रहेगा।
एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे कनेक्टेड है वही बताना रहेगा, उसमें आपको कोई भी हाइड्रोजन नहीं रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कार्बन स्केलेटन क्या होता है? कार्बन स्केलेटन क्या होगा? इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड how one carbon is connected with other carbon, ये जो शो करेगा वही क्या हो जाएगा? कार्बन स्केलेटन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? कार्बन स्केलेटन हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, ये है, मान लो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में क्या है? 4 कार्बन है, तो हमें केवल कार्बन को शो करना है, हमें क्या करना है? केवल कार्बन को शो करना है। तो कार्बन को 4 कार्बन है और चारों कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यही क्या हो जाएगा? कार्बन स्केलेटन हो जाएगा। ये क्या है? कार्बन स्केलेटन हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे? कार्बन स्केलेटन। ये क्या है? कार्बन स्केलेटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। पहले इतना आप लोग देख लेना, ओके।